नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे दोस्त। इसका आज वन शॉट रिवीजन देखेंगे। ये जो क्लास होने वाली है दोस्त, ये खास करके उन लोगों के लिए होने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, इसमें दोस्त ज़्यादा बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे। ये जो नाउन चैप्टर से जहाँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, जैसे कि यहाँ पे हर पहला स्लाइड में जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो स्टार्ट है नाउन के बारे में जान लीजिए। तो दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है वह नाउन है। ऑल नेमिंग बर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। जितने भी नाम हैं, मतलब जिसका भी आप नाम दे सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? नाउन। अब नाउन को दो भाग में बांटा गया है, एक काउंटेबल जिसे गिना जा सके और एक अनकाउंटेबल नापा तौला महसूस किया जा सके, या कह सकते हैं जिसको गिना नहीं जाता है। ठीक है, फिर से जान लीजिए, नाउन दो प्रकार के दो भाग में बांटा गया है। काउंटेबल जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नापा तौला महसूस किया जा सके, जिसे नाप तौल के रूप में यूज करते हैं या जिसे महसूस करते हैं, या कह सकते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अब यहाँ काउंटेबल को तीन भाग में बांटा गया है, देख लीजिए। तो पहला प्रॉपर प्रॉपर मतलब किसी का नाम। फिर कॉमन, कॉमन मतलब कि एक प्रकार से कॉमन है, सब में एक प्रकार से कॉमन, आपको पता ही होगा। फिर कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब ग्रुप। तो ये हो गया, काउंटेबल को तीन भाग में बांटा गया। और फिर अनकाउंटेबल को दो भाग में, एक तो मटेरियल मतलब सब्सटेंस जिसको गिन माप तौल के रूप में यूज़ करते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, क्वालिटी। ठीक है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके जानते हैं दोस्त, सबके बारे में समझते हैं। पहला तो है कॉन्सेप्ट वन। ये आपका रूल है, काफ़ी एक प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा गया कि जो काउंटेबल है, आपका काउंटेबल है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, ये अगर सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ये ए एन में से कोई अगर आर्टिकल यूज़ करना हो, ए और एन, तो ये दोनों में से कोई एक ले सकता है। ठीक है, जैसे अ बॉय, टू बॉयज़। ठीक है दोस्त, लेकिन वही अनकाउंटेबल के बारे में लिखा गया है कि ये जो वीआईपी एग्जाम्पल रूल है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। इसके साथ कभी भी ए और एन या यस या ईएस नहीं लगता है दोस्त। आपको ये बात याद रखना है कि ये जो आपका दोस्त अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका हमेशा किस में होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। और इसमें यस या ईएस लगा के आप इसका प्लूरल नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए। जब ये सिंगुलर होता है तो ये वर्ब इसके बाद आएगा, वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले एन लगाया गया है, जो कि क्या है? गलत है। सेम यहाँ पे ही हैज़ मैनी। मैनी मतलब होता है बहुत। मैनी मतलब क्या होता है? बहुत। वर्क्स, ये वर्क यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल है दोस्त, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले आप क्या कर सकते हैं? मैनी, ये सब नहीं, आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये क्या हो जाए? ही गेव मी एडवाइस आपका सही है। ही हैज़ मच वर्क। मच की मैनी की जगह क्या हो जाएगा? मच। मच और मैनी में क्या अंतर है? तो मैनी होता है, तो जान लीजिए यहाँ पे दोस्त, मच और मैनी में क्या अंतर है? मैनी और मच दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन अंतर क्या है? तो मैनी आता है काउंटेबल नाउन के पहले और मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पे मच जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जो कि सही है, और यहाँ पे मैनी जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले गलत है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन कीजिए दोस्त। अभी बताए थे हर एक कॉन्सेप्ट के बाद जो भी रूल आपको बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पढ़िए, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स एन इम्पोर्टेंट एडवाइस। देखिए अभी आपको बताए थे एडवाइस आपका क्या? अनकाउंटेबल है, तो ये एन इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो ये आपका बी ऑप्शन में क्या है? आपका एरर है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़िए, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू दिस वीकेंड, नो एरर। तो इसमें भी बी में एरर है, अभी बताया मेनी वर्क्स नहीं होगा, मच वर्क्स रहता तो सही होता। प्लीज़ गिव मी अ ब्रेड टू ईट बिकॉज आई एम हंग्री। अब देखिए दोस्त, ब्रेड जो है आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं लगाएंगे, आपका बी इसमें हो जाएगा एरर। ठीक है, चलिए आइए अब कॉन्सेप्ट टू में आते हैं, द प्रॉपर नाउन से रिलेटेड।
अब यहाँ पे कहा गया कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, विशिष्ट नाम, किसी का एक प्रकार से विशिष्ट नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखिएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के बीच में। आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगता, बिल्कुल आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे लिखा गया वीआईपी रूल में कि द एक्सेप्शन, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना, कंपैरिजन किसी महान व्यक्ति स्थान से की जाए तो द का प्रयोग होगा। जब आप प्रॉपर नाउन की तुलना किसी महान व्यक्ति स्थान से करते हैं तो वहाँ पे द आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया है बोर्न। अब इंडिया जो आपका क्या प्रॉपर नाउन, इसके पहले द का यूज किए, आपका गया क्या हो गया गलत। ऐसे ही अगर नॉर्मल सेंटेंस रहे तो प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। लेकिन जब प्रॉपर नाउन का तुलना की जाए किसी खास व्यक्ति स्थान से तो वहाँ पे द लगाइएगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, कालिदास क्या है, इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर के पहले क्या लग गया द, जो कि आपका क्या है दोस्त, सही है, ठीक है। आइए पढ़िए। अब यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, समुद्रगुप्त इज खाली स्थान नेपोलियन ऑफ इंडिया, बताइए क्या होगा। तो समुद्रगुप्त इज जो है इंडिया के नेपोलियन है, तो यहाँ पे द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द लग जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे द लगा दीजिए क्योंकि तुलना किया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा में पढ़िए, तो द रोहन इज अ गुड बॉय हु ऑलवेज हेल्प्स अदर। अब यहाँ पे कह रहा आइडेंटिफाई कीजिए इनकरेक्ट पार्ट को। तो यहाँ पे रोहन के पहले क्या है, द लगा हुआ है, जो कि गलत है दोस्त, द नहीं लगेगा, बस सिंपल आएगा रोहन इज अ गुड बॉय हु ऑलवेज हेल्प्स अदर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तो ही इज खाली स्थान खान सर ऑफ प्रेजेंट इंडिया, मतलब कि उसका तुलना किया जा रहा है खान सर से, मतलब किसी व्यक्ति का तुलना किया जा रहा है खान सर से। तो यहाँ पे खान सर के पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए अब कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपको पता है ये समूहवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, पार्लियामेंट, ये सब क्या हो गया आपका, ये आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये जो है एक प्रकार से सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में यूज होता है। जैसे अगर ग्रुप जो क्या है, यूनाइटेड है, एक मत है, तो यहाँ पे क्या लेगा, टेक्स सिंगुलर वर्ब। और ये जो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एक प्रकार से पोसेसिव केस होगा इट और इट्स। और वही जब ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा डिवाइडेड, मतलब अलग अलग मत होगा, तो वहाँ पे जो वर्ब लेगा प्लूरल लेगा, और वहाँ पे पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, दे और देयर। फिर से जान लीजिए, इसको फिर से समझा देते हैं दोस्त। देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा हुआ कि जो आपका अगर मान लीजिए कलेक्टिव नाउन जो है, आपका ग्रुप जो है, अगर मान लीजिए यूनाइटेड है तो सिंगुलर कहा जाएगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और एक प्रकार से पोसेसिव केस इट और इट्स होगा। और वही अगर ग्रुप क्या होगा, डिवाइडेड, मतलब अलग अलग मत होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, और वो आपका पोसेसिव केस दे और देयर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट। अब जैसे मतलब कि यहाँ पे क्या यूनाइटेड है, तो ज्यूरी के बाद क्या आया, इज आया है। अब यहाँ पे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहाँ पे डिवाइडेड है तो ज्यूरी के बाद क्या आया, आर आया है, ठीक है। और यहाँ पे ज्यूरी के अकॉर्डिंग पोसेसिव केस क्या आ गया, देयर, और यहाँ पे सिंगुलर था तो क्या आ गया, इट्स आ गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तो इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है, तो द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द किसान इश्यूज। अब डिवाइडेड है, जो आपका पार्लियामेंट क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। अब इसका क्या है, डिवाइडेड है, ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए, बाज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। यही आपका इसी पार्ट में एरर था। दूसरा नंबर पढ़िए, द कमिटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट। अब बताइए, अब यहाँ पे द कमिटी हैज सबमिटेड, अब देयर रिपोर्ट, तो यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा इट्स रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। द कमिटी हैज, ये सिंगुलर आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगुलर है तो इट या इट्स आएगा, तो यहाँ पे इट्स आएगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए, कॉन्सेप्ट 4 में ऑलवेज सिंगुलर ट्रिप्स, यहाँ पे लिखा है दोस्त ऑलवेज सिंगुलर ट्रिप्स। यहाँ पे समझिए, ये नाउन यहाँ पे लिखा हुआ, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनमें यस ईएस लगाकर
प्लूरल बनाना महापाप ब्लंडर है। अब देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, ये जो आप देख सकते हैं लिस्ट, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, नॉलेज, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये आपका क्या है, इस प्रकार के नाउन है, ये जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसमें आप यस या यस लगाकर अगर प्लूरल बना रहे हैं तो आपका क्या है, एक ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द फर्नीचर में फर्नीचर्स कर रहे हैं, आपका क्या है, गलती है। सीनरी में सीनरीज कर रहे हैं, आपका क्या है, गलत है। ऑल द फर्नीचर ब्यूटीफुल सीनरी, ये सही है। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, तो फर्नीचर्स कहना है आपका क्या है, गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत है दोस्त। और यहाँ पे द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपका क्या अनकाउंटेबल है, ये आपका इसमें यस या यस नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्त। चलिए आइए, ऑलवेज प्लूरल जाइंट्स, अब देखना है जिससे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में क्या लगते हैं सिंगुलर, लेकिन क्या होते हैं असल में प्लूरल होते हैं। जैसे केटल, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, ये आपका क्या है, ये आपका हमेशा प्लूरल होता है। इसमें यस लगा के आप फिर से इसको प्लूरल नहीं बनाइएगा, ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। और वही आपका क्या होता है, पेयर्ड आइटम्स, जो क्या होता है पेयर्ड में होता है, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ये आपका क्या होता है ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, कहने का मतलब ये आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। जैसे केटल्स आर ग्रेजिंग, ये आपका केटल्स, केटल में यस लगा रहे हैं, आपका क्या है, गलत है। केटल आर ग्रेजिंग होगा, ठीक है। केटल में यस नहीं लगेगा क्योंकि केटल, पुलिस, पीजेंट्री, ये जेंट्री, ऐसा ये सब आपका क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। और ये साइजर जो पेयर्स में होता है वो भी आपका हमेशा प्लूरल में होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन कीजिए। पहला देखिए, इफ़ द केटल्स इंटर द फील्ड ड्राइव देम आउट, अब यहाँ पे केटल में यस लगा हुआ है जो कि क्या गलत है, यहाँ पे नहीं लगा रहना चाहिए था यस। दूसरा में अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन वाउड बाय मी, अब कहिएगा ट्राउजर्स के ये आपका प्लूरल है, इसके बाद आपका वर्ब क्या है, आपका है प्लूरल है, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जब लग जाएगा इसके साथ, खास करके ये जो आप देख रहे हैं इतने, ये जो सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ये सभी वर्ड के पहले अगर ए पेयर ऑफ आ जाए तो ये जो आपका सिंगुलर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी आ जाए आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हैव की जगह हैज कीजिएगा। चलिए आइए, वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल्स आई कांट फाइंड देम, तो वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल्स, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब रहना चाहिए, इज नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला रूल पढ़िए, तो द लुक प्लूरल एक्ट सिंगुलर, मतलब कुछ ऐसे नाउन के अंत में, जैसे कुछ नाउन के अंत में एस होता है लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट्स, डिसीजेस, सपोर्ट्स। आप देखिएगा जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजल्स, मम्प्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, न्यूज़, ये सब जो है सब के लास्ट में क्या यस है, आप कहिएगा यस है तो प्लूरल नहीं, ये क्या है, सब्जेक्ट के नाम है, कुछ डिसीजेज के नाम है, स्पोर्ट्स के नाम है। ये देखने में लास्ट में यस होता है लेकिन ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्या माना जाता है, सिंगुलर। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर इसी शब्द के पहले क्या आ जाए, अगर सब्जेक्ट से पहले द आ जाए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब माई, हिज, हर आ जाए, तो लग जाए तो वर्ब प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा अच्छा से दोस्त कि अगर ये नॉर्मल रहे इस प्रकार से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्प्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, न्यूज़, ये रहे तो आप क्या लगाइएगा, इसको समझिएगा सिंगुलर समझिएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे पहले द आ जाए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर लग जाए तो वर्ब प्लूरल माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे जब लगा दीजिएगा द और किसी का नाम को उसके साथ ऐड कर दीजिएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव ऐड कर दीजिएगा माई, हिज, हर, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ब प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। जिससे पहला में मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स के साथ क्या आया है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्त, पहला में देखिए तो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स के साथ इज आया, बिल्कुल सही, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स, तभी आपको बताए थे कि मैथमेटिक्स जो आपका सब ये जो नाम है आप देख रहे हैं, इसके पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आए तो आपका वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना है दोस्त, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, कीजिए तो। चलिए यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस, यहाँ पे द न्यूज़, अब द न्यूज़ डिवास्टेटिंग टू ऑल ऑफ अस, तो अभी बताएं कि न्यूज़ अगर केवल रहता तो
बाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा दोस्त। इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट का नाम है तो यहाँ पे आ जाएगा इज आएगा सिंगुलर वर्ब। तीसरा में द मैथमेटिक्स, अब सब्जेक्ट के पहले आ गया है एक प्रकार से द आ गया है, ऑफ खान सर तो यहाँ पे इज नहीं आएगा दोस्त, आर आ जाएगा, ठीक है। 4 में इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 2 रन्स, बताइए क्या होगा। तो दोस्त ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आइए जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन किए करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जेंडर 4 प्रकार के होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो 2 वो इसमें मेन है दोस्त, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन मतलब कि जो पुरुष जाति का बोध करता हो, और फेमिनिन मतलब कि जो स्त्री जाति का बोध हो जिससे मैस्कुलिन में क्या आ जाएगा, तो मैस्कुलिन में क्या क्या आ सकता है, एक प्रकार से बॉय आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, और फेमिनिन में क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाए कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आप एक प्रकार से जिससे कि मान लो जिसमें पावर हो, स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस हो, वो सब भी इसको मैस्कुलिन में रखा गया है। जिससे सन, टाइम, विंटर, डेथ, ओशियन, इसको भी किस में रखा गया है, मैस्कुलिन में। तो ये जो एक प्रकार से क्या लेता है, हिज लेता है। और ये जो आप देख सकते हैं जिसमें ब्यूटी हो, सॉफ्टनेस हो, काम हो, जैसे मून, अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, पीस, ये सब क्या है, ये आपका क्या है, फेमिनिन में रखा गया है। तो ये लेगा क्या लेगा, हर लेगा। जिससे यहाँ पे देखिए द सन शॉट हिज, तो यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग क्या आया, हिज। और वही मून हैज हिडन, अब मून के अकॉर्डिंग क्या आया है, हर आ गया, ठीक है। तो ये था दोस्त आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ पे पोसेसिव केस के बारे में जान लेते हैं। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस क्या है, तो जब अधिकार किसी चीज़ पे बताते हैं, तो अगर लिविंग का हो, लिविंग का अधिकार बताना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जब लिविंग का किसी पे अधिकार बताना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन का घर तो रोहन्स हाउस, ठीक है। अब नॉन लिविंग का अधिकार बताना हो तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे द टेबल से लेगी आपका क्या है, गलत है दोस्त। द लेग ऑफ द टेबल, ये आपका क्या है, सही। तो फिर से जान लीजिए, जब अधिकार बताना हो, लिविंग रहे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा, और नॉन लिविंग रहेगा तो क्या लगाइएगा, ऑफ लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे वीआईपी एक्सेप्शन है दोस्त, वेयर नॉन लिविंग टेक्स एस, कुछ ऐसे नॉन लिविंग है वो भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे टाइम हो, डे हो, जैसे टूडेज न्यूज़, संडेज मैच, ये सब के पहले भी आपको एस, आप इसमें क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। जैसे हेवनली बॉडीज़ हो, पर्सनिफिकेशन हो, जैसे सन रेज, नेचर्स ब्यूटी, ये सब के पहले भी आप, ये सब में भी आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। चलिए आइए पढ़िए पहला नंबर क्वेश्चन। द टेबल सिलेक्ट, तभी बताया था ये जो टेबल आपका क्या नॉन लिविंग है, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता है, क्या लेता है, ऑफ लगता है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो डेथ ऑलवेज नोन हिज विक्टिम, तो अभी बताए थे दोस्त, ये जो आपका डेथ किस में है, डेथ किस में आता है, मस्कुलिन में आता है। तो मस्कुलिन में आता है तो ये टेक्स क्या लेगा, हिज लेगा, ठीक है। तो किधर गया, तो डेथ ऑलवेज नॉन हिज विक्टिम, तो हिज है तो एक प्रकार से सही है, ये आपका नो एरर हो जाएगा। द फैंस ब्लेड, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्त। तीसरा में क्या है, फैंस ब्लेड नहीं होगा, द ब्लेड ऑफ द फैंस होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग में क्या लगता है, ऑफ लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ठीक है। सुपरफ्लुअस स्लैंग एंड कंपाउंड नाउन्स, समझना है दोस्त। जैसे कजिन, ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, या तो केवल कजिन होगा, ये ब्रदर सिस्टर होगा, ठीक है। कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज एक साथ नहीं कीजिएगा, ठीक है। सेम रिटर्न बैक एक साथ नहीं आएगा, केवल रिटर्न आएगा। बिग ब्लंडर साथ में नहीं आएगा, केवल ब्लंडर आएगा। फाइनल कंक्लूजन साथ में नहीं आएगा, केवल कंक्लूजन आएगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लव, ये सब जो आपका इस प्रकार के अगर मान लीजिए वर्ड आप देखते हैं, तो अगर उसको उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मेन जो आपका वर्ड जैसे ब्रदर इन लव, जो मेन आपका वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो इसमें आप क्या लगाते हैं, यस ऐड करते हैं, ना कि ब्रदर इन लॉज करते हैं। लास्ट में यस नहीं लगाना, ठीक है। ब्रदर में यस लगा के आप उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे स्टेप मदर है तो इसमें मेन वर्ड कौन है, मदर है, तो मदर में आप क्या लगा देते हैं, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़िए, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो दोस्त सपोजिंग और इफ दोनों एक प्रकार से क्या सुपरफ्लुअस हो रहा है, एक साथ नहीं आएगा। यहाँ पे या तो सपोजिंग आएगा या इफ, डोंट कम टुगेदर, ये साथ में नहीं आता, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक यूज कीजिए। चलिए दूसरा में पढ़िए, माई कजिन सिस्टर, तभी बताएं दोस्त, कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं होता, ठीक है। तीसरा पढ़िए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो अभी बताएं दोस्त
कि जब सिस्टर इन लॉज, ये आपका कंपाउंड नाउन है, अगर इसमें यस यस लगाना चाहते हैं तो जो मेन वर्ड देख लीजिए, तो सिस्टर है मेन वर्ड, तो उसमें आप यस यस लगाइए, ये आपका लॉज में गलत है लगा हुआ। चलिए आइए, तो ये आपका क्या है, कुछ है क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिए दोस्त। यहाँ पे पढ़ लीजिए, एक दूसरे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4, और ये लास्ट में क्या है आपका ब्रह्मास्त्र नाउन शीट, एक प्रकार से सीट है। तो अभी बताए थे कि ऑलवेज सिंगुलर, ये नो यस ई यस लेता है, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, ये आपका क्या है दोस्त, ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये आपका हमेशा इसमें किसमें माना जाता है, ये आपका अनकाउंटेबल होता है। ऑलवेज एक्ट प्लूरल, जैसे कैटल, पुलिस, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये क्या है, हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। ये आपका यस एंड्स बट सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, मेजर्स, सब के लास्ट में क्या यस है, लेकिन फिर भी किस में माना जाता है, सिंगुलर में माना जाता है दोस्त। तो ये आपका क्या था, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था दोस्त, उसको हम लोग नाउन से का जितना भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रूल था, सबको हम सब मिलकर कवर कर लिए हैं, और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं दोस्त। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्त, धन्यवाद।